वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी फिट होंगे, फाइन होंगे। तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि जिसकी आप इंट्रोडक्शन है आपकी इस क्लास में, और उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले तो हम एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। सो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एंगल्स और साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, उनके जो एंगल्स और साइड्स के बीच की जो एक रिलेशनशिप होती है उसकी जो स्टडी है उसी को हम जो है ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्रीज में जो रेशियोज होती हैं जिन्हें हम शॉर्ट में टी रेशियो भी कहते हैं, तो हमारे पास जो ये रेशियोज हैं वो किसके बीच में होती हैं। रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनकी रेशियो किसके साथ, एक्यूट एंगल्स के साथ। सो एक्यूट एंगल्स के साथ जो राइट ट्राइंगल की रेशियोज जो होती हैं उन्हीं को जो है यहाँ पे टी रेशियोज कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। तो आज जो है हम सीखेंगे कि साइन, आपने नेम सुने होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट। ये आपने अपने एल्डर ब्रदर जो आपसे बड़े भाई हैं, बहनें आपकी, तो आपने सुना होगा कि साइन कॉस टेन आता है। तो आपके माइंड में होगा कि ये साइन कॉस टेन होता क्या है। तो आज की क्लास में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि साइन, कॉस और टेन। अगर साइन और कॉस और टेन की वैल्यू अगर आपको पता चल जाती है तो कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट, जो कॉटेंजेंट है, उसकी वैल्यू आप इजिली जो है लर्न कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम, बात क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो किसके बीच में होती हैं, साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स। तो देखिए हम सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल लेते हैं। ये हमने एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करें और इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और बाकी के जो दो एंगल हैं वो हमारे पास क्या रहेंगे, एक्यूट एंगल रहेंगे। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के बीच में कितने एक्यूट एंगल होते हैं, दो एक्यूट एंगल होते हैं और एक जो है वो राइट एंगल होता है। तो हमने ये सीखना है कि जो रेशियोज है, अब जो सबसे पहला है साइन। साइन हम यहां पे यूज करते हैं, यहां पे दो एक्यूट एंगल है, हम एक्यूट एंगल ए का यूज कर रहे हैं। यहां पे जो हम रेशियो सीखने वाले हैं, हम यहां पे रेशियो सीखने वाले हैं टी रेशियोज। टी रेशियोज मीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द acute angle A, of the acute angle A of right triangle ABC। यहां पे मैं विद रिस्पेक्ट टू acute angle A डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला काम, सबसे पहले जो तीन चीजें हैं जो आपने याद रखनी है, हमें पता है कि कोई भी राइट ट्रायंगल होती है तो उसकी जो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री होती है, जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। शॉर्ट में हम इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स से। और बाकी जो दो साइड बची हैं उनमें एक बेस होती है और एक परपेंडिकुलर होती है। एक जो है वो कौन सी होती है, बेस होती है, और एक परपेंडिकुलर होती है। तो मैं आपको यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने वाला हूं तो याद रखिएगा, जिस एक्यूट एंगल के साथ मैं यहाँ पे आपको अभी बताने वाला हूं उस साइड को आपने क्या मानना है, बेस, और जो दूसरी वाली है उसको क्या मानना है आपने, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट करेंगे, बेस को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं कि यहां पे मैं आपको टी रेशियो बताने, कितने एक्यूट एंगल है, दो एक्यूट एंगल है, और मैं एक्यूट एंगल ए के साथ जो है भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एंगल ए के साथ एक साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है
और जो एक साइड होगी उसको क्या सपोज करना है आपने, बेस, और दूसरी वाली क्या, तीसरी वाली जो साइड बचेगी इसको क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो 3 पॉइंट क्या बोले हैं मैंने, जो साइड अपोजिट 90 डिग्री होगी वो हाइपोटेन्यूज। सेकंड पॉइंट, जिस एंगल के साथ मैं अभी आपको बताने वाला हूं उस, या आपको क्वेश्चन आएगा उस वाली साइड को आपने क्या मानना है, बेस, और जो थर्ड बचेगी उसको परपेंडिकुलर। ये 3 चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं साइन ए, साइन को हम SIN, साइन ए। तो साइन ए जो होती है वो कौन सी साइड की रेशियो होती है, साइड ऑपोजिट टू एंगल। कौन सा एंगल यूज हुआ है यहाँ पे, ए। तो इस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। याद रखिए साइन किस एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे एक्यूट एंगल होगा, और साइन किसकी रेशियो होती है, जो यहाँ पे एंगल है उसके अपोजिट साइड, और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ ए के अपोजिट कौन सी साइड है, BC, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC। और BC क्या है यहाँ पे, BC जो है वो परपेंडिकुलर है तो इसको हम P, और AC क्या है हाइपोटेन्यूज, तो इसको हम P अपॉन H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P stands for perpendicular, H stands for hypotenuse। दूसरी पे चलते हैं हम, cos A। तो यहां पे रहेगी साइड adjacent to angle A and divide by hypotenuse। तो देखिए जो cos होता है वो किसकी रेशियो होती है, जिस एंगल पे पूछा गया है cos उसके एडजेसेंट वाली साइड, एंड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के एडजेसेंट साइड कौन सी है, एंगल ए के तो एक साइड को हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होगा कि उसको हम परपेंडिकुलर या बेस बना देंगे। और ए के दूसरी एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB। तो AB अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब AB क्या है यहाँ पे ट्राइंगल में, अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो AB क्या है, बेस, और AC क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। तो ये होगी 2 रेशियो। तीसरी रेशियो पे आते हैं, tan A। tan A किन 2 साइडों की रेशियो होती है, tan A कौन से एंगल पे बात हो रही है, कौन से एक्यूट एंगल पे बात हो रही है, A के ऊपर। तो जब हम एंगल A यूज कर रहे हैं एक्यूट एंगल, तो इसके लिए जो क्रॉस tan A के लिए जो रेशियो रहेगी, जो tan की रेशियो होती है साइड्स की राइट एंगल की, वो कौन सी होती है, साइड ऑपोजिट टू एंगल A, साइड ऑपोजिट टू एंगल A डिवाइड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो ऑपोजिट कौन सी साइड है, BC, और एडजेसेंट कौन सी है, AB। तो BC को क्या बोला हुआ हमने, परपेंडिकुलर, और AB कौन सा है हमारा, बेस। तो ये जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, T रेशियोज हैं, उनमें से पहली 3 है यहाँ पे, साइन, कॉस और tan। पहले तो आपने इन तीनों को याद करना है, और जो नेक्स्ट वाली 3 है, वो आती है हमारे पास जो कॉसिकेंट है, यहां पे पहले आप इनको नोट करिए, साइन, कॉस और tan, ये हमारे पास तीनों आ गई हैं। तो इसके बाद इनको नोट करना है सभी ने। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं जो नेक्स्ट की 3 रेशियोज हैं, ये तो हमारी 3 हो गई, ये 3 रेशियोज हो गई। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है, ये आपकी फर्स्ट थी, ये आपकी सेकंड थी, ये आपकी थर्ड थी। जो फोर्थ वाली आएगी, फोर्थ नंबर पे आता है कॉसिकेंट। और कॉसिकेंट ए जो है वो कौन सी रेशियो होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन
साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। अब यहां पे देखिए कि ये जो हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल ए है, ये किसका कन्वर्स है? ये साइन का कन्वर्स है। मींस साइन और कोसिकेंट जो है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां पे क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज एच एंड एंगल अपोजिट टू ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन सी है? परपेंडिकुलर। तो ये क्या बन गया हमारे पास? एच अपॉन पी। उसके बाद जो फिफ्थ पे आता है हमारा वो है सीकेंट। अब सीकेंट क्या है? हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो आप चेक करिए इसको भी, ये किसका रेसिप्रोकल है? सीकेंट कॉस का। ये कॉस का रेसिप्रोकल है क्योंकि यहाँ पे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए न्यूमरेटर में था, यहाँ डिनोमिनेटर में है। हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में था और यहाँ पे न्यूमरेटर में है। तो अब हाइपोटेन्यूज तो एच है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए दैट इज ए बी, और वो क्या है हमारे पास? बेस। आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल चल रहे हैं। अब सिक्स पे जो हमारे आती है वो है कॉट टेंजेंट, उसको शॉर्ट में कॉट लिखते हैं। और वो क्या है हमारे पास? जो कॉट है उसकी रेशियो क्या होती है? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कौन सी है? ए बी, और वो क्या है हमारा? बेस। साइड ऑपोजिट टू एंगल ए कौन सी है? बी सी, और वो क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर। तो ये हमारे जो तीन है ऊपर वाले, ये ऐसे इनके रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, टेन का रेसिप्रोकल कॉटेजेंट। तो अब इनको याद रखने का एक मेथड है, एक फॉर्मूला है कि आप कैसे इनको याद रख सकते हैं। आपने कैसे याद रखना है इनको, तो वो हम सीखते हैं अभी। देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे देखिए ये लिखा मैंने, इसको याद रखने का साइन कॉस टेन। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। साइन कॉस और टेन आपने कैसे याद रखना है? देखिए इस तरह से लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप ये तीनों रेशियो अगर आपको याद हो जाएंगी तो आप नेक्स्ट की जो तीन है कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट जो है वो आप इसका रेसिप्रोकल करके वैसे ही याद कर सकते हो। बट ये याद रखना है कि कौन से एंगल पे हम लिख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एंगल ए के ऊपर बताया था, इसी तरह हम दूसरे एक्यूट एंगल के ऊपर भी इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये तीनों ही रेशियो याद रखनी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मीन साइन कॉस और टेन को लिखना है और इस तरह से आपने इसको याद रखना है। तो आपने इसको नोट करना है। ये हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो था, ये हमारी इंट्रोडक्शन थी। जो हमारी टी रेशियोज हैं, 6 रेशियोज जो हैं उनके बारे में। बट ये याद रखना है कि ये जो रेशियो है एक्यूट एंगल्स के ऊपर होती है और हर एक राइट ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल होते हैं। तो जो भी एक्यूट एंगल यहाँ पे लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे साइड अपोजिट टू लिखनी है उसके, और एडजेसेंट लिखनी है। बस ये क्लियर करना है। और उसके बाद आपने इस तरह से साइन कॉस टेन की रेशियो याद रखनी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये 6 रेशियोज क्या होती है, साइन कॉस टेन कोसिकेंट सीकेंट और कॉट क्या होते हैं। तो इन रेशियो को आपने नोट करना है और इनको रिवाइज करना है कि हम किस तरह से इनको याद रखें कि हमारे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम कैसे उनको अप्लाई करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।